जियो हॉटस्टार पर एक सीरीज आई है सर्च द नैना मर्डर केस के नाम से, जो एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। 6 एपिसोड और सारे एपिसोड इन एन एवरेज 35 मिनट के आसपास के हैं, पहले 2 एपिसोड को छोड़कर। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे आपको लग जाएंगे इस सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए। अब मैंने देख ली है ये सीरीज, तो आओ जरा फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, सीरीज एक मर्डर केस पर बेस्ड है। मर्डर हुआ है नैना नाम के लड़की का, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 2 ऑफिसर्स। अब इनके इन्वेस्टिगेशन में जो जो सस्पेक्ट्स होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन, तहकीकात, किसी पे ज्यादा शक करना, क्लूज ढूंढना, उन क्लूज के जरिए क्राइम के पजल सॉल्व करते जाना, ये सब एक्चुअली एक क्राइम थ्रिलर का फॉर्मेट ही होता है। एंड इसी रेगुलर फॉर्मेट पे ये सीरीज चलती भी रहती है। लास्ट तक ये सीरीज आपको अच्छे से हुक भी करके रखती है। बस फर्स्ट एपिसोड में आपको लगेगा कि क्या ही चल रहा है ये सब, एक के बाद एक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं जिनकी प्रॉपर कोई बैक स्टोरी नहीं है, वगैरह वगैरह। बट अगर आप ये पहला एपिसोड सरवाइव कर गए तो आगे का रास्ता आपके लिए स्मूथली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इस सीरीज में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इन्होंने लास्ट में गर्म करके ठंडा छोड़ दिया भाई। लास्ट एपिसोड में जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि चलो मिल गया खूनी, बस उस पर पर्दा हटाने से पहले सीरीज खत्म। एंड आपके मुंह पे ये सीरीज बोलती है संडे को मस्त नहा धो के आ। तो यहां आप क्लाइमैक्स में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि इतना अभी क्या ही जरूरी था यार, इसको ऐसे मोमेंट पे खत्म कर देना जो एक्चुअल में तुम्हारा लास्ट क्लाइमैक्स हो सकता था। अरे एक एपिसोड और निकाल देते भाई, पर अब दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा। Shit. देखो, इस सीरीज का एंगेजमेंट वैल्यू तो है, एक्टर्स ने बढ़िया परफॉर्म किया है। बीच बीच में उन 2 ऑफिसर्स के बीच में जो नोक झोंक चलती रहती है, उसमें यूज किए गए डायलॉग्स काफी डार्क ह्यूमर भी क्रिएट करते हैं। तो कभी ऐसी बातें समझाने की कोशिश करते हैं जो रियल लाइफ का डीप नॉलेज आपको दे जाए। तो डायलॉग्स तो बहुत अच्छे लिखे गए हैं। बाकी परफॉर्मेंस वाइज सबने बढ़िया काम किया है। कोंकणा सेन शर्मा एज ऑलवेज गुड एक्टिंग, बट जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे उस एक्ट्रेस से, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं एक्ट किया है, क्योंकि वो स्कोप नहीं था उनके कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में। लेकिन आपको विक्टिम के फादर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, उनकी एक्टिंग ज्यादा पसंद आएगी। इस स्टोरी में बहुत सारे लेयर्स है कैरेक्टर वाइज, जो धीरे धीरे खुलते जाते हैं। एंड यही धीरे धीरे खुलना शायद आपको लेंथ वाइज परेशान भी करे। पर्सनली मुझे इस सीरीज के लेंथ से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये अपना सस्पेंस थ्रिलर वाला काम कर जाती है, ऑडियंस को डाउट में रखने वाला। लेकिन बस लास्ट में जो कांड किया है ना भाई, सेकंड पार्ट वाला, भाई क्या ऑब्सेशन है मेकर्स को सेकंड पार्ट से, समझ में नहीं आता यार। बट एनीवेज, इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से टाइम पास कर लोगे, इतना तो पोटेंशियल है। बाकी वल्गर एक्ट वगैरह नहीं है, बस कुछ रैंडम सी गालियां जरूर है जो आपको आपके घर वाले देते ही होंगे। तो घर वालों के साथ देखना ना देखना आपकी मर्जी। बाकी ये सीरीज सिर्फ मर्डर केस को ही शोकेस नहीं करती, ये सीरीज फैमिली में पेरेंटिंग एंड आजकल की एआई टेक्नोलॉजी को भी टारगेट करती है। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से ये अपने रिलेवेंस को पकड़ के चलती है, जो कि अच्छी बात है। तो जाओ देखो, अच्छी वेब सीरीज है। मेरे तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।